नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं SCPS जीके बूस्टर की फ्रेश एपिसोड में। लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की घटनाएं और अन्य जानकारियां आपके लिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए सिंह क्रिएशन प्रेजेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट आज के दिन के इतिहास में घटित महत्वपूर्ण घटनाएं और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। तो हमारी ये जानकारी आपको विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक होगी, इसलिए हमारे हर एक एपिसोड को ध्यान से देखें। इतिहास से अच्छा शिक्षक कोई दूसरा हो नहीं सकता। इतिहास सिर्फ अपने में घटनाओं को नहीं समेटे होता है, बल्कि इन घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी कड़ी में जानेंगे आज 28 नवंबर को देश और दुनिया में क्या हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों पर अपना प्रभाव छोड़ा। जानेंगे भारत और विश्व इतिहास में 28 नवंबर का अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं 28 नवंबर की ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। हमने एकत्रित किए हैं आपके लिए तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अवसर, उत्सव इत्यादि। पर दोस्तों सबसे पहले जानेंगे आज की सबसे रोचक और कमाल की बातें। ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 28 नवंबर वर्ष का 332वां, लीप वर्ष में यह 333वां दिन है। साल में अभी और 33 दिन शेष है। तो है ना कमाल की बातें दोस्तों। तो बिना वक्त गवाए फटाफट अंदाज में पेश है 28 नवंबर यानी आज की महत्वपूर्ण घटना। दोस्तों इसमें हम बताने जा रहे हैं आपको वर्ष, वारदात, घटना या वृत्तांत। 28 नवंबर वर्ष 1520 फर्डिनांड मैगलन ने प्रशांत महासागर को पार करने की शुरुआत आज ही के दिन की थी। 28 नवंबर 1660 में लंदन में द रॉयल सोसाइटी का गठन हुआ था। आज ही के दिन 1676 में बंगाल की खाड़ी के तट पर पूर्वी भारत के उपजाऊ क्षेत्र और महत्वपूर्ण बंदरगाह पोर्ट चेरी पर फ्रांसीसियों का कब्जा हो गया। 28 नवंबर 1814 द टाइम्स ऑफ लंदन को पहली बार स्वचालित प्रिंट मशीन से छापा गया। आज ही के दिन 1821 पनामा ने स्पेन से आज़ाद होने की घोषणा की। आज ही के दिन 1893 न्यूजीलैंड में राष्ट्रीय चुनाव में पहली बार महिलाओं ने मतदान किया। 28 नवंबर वर्ष 1912 इस्माइल कादरी ने तुर्की से अल्बानिया के आज़ाद होने की घोषणा की। आज ही के दिन 1956 चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई भारत आए। आज ही के दिन वर्ष 1966 डोमिनिकन रिपब्लिक ने संविधान को अपनाया। 28 नवंबर वर्ष 1990 चुनावों के उपरांत जॉन मेजर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। 28 नवंबर वर्ष 1996 कैप्टन इंद्राणी सिंह एयरबस A300 को कमांड करने वाली पहली महिला बनी। 28 नवंबर 1997 प्रधानमंत्री I.K. गुजराल ने अपने पद से इस्तीफा दिया। आज ही के दिन 1999 एशिया कप हॉकी का खिताब दक्षिण कोरिया ने पाकिस्तान को हराकर जीता। भारत ने कांस्य पदक मलेशिया को हराकर जीता। 28 नवंबर वर्ष 2001 नेपाल ने माओवादियों से निपटने हेतु भारत से 2 हेलीकॉप्टर मांगे। आज ही के दिन 2002 कनाडा ने हरकत उज मुजाहिदीन और जैसे मोहम्मद पर प्रतिबंध लगाया। 28 नवंबर वर्ष 2006 नेपाली सरकार और माओवादियों के मध्य हथियारों के मैनेजमेंट पर संधि संपन्न हुई। 28 नवंबर 2007 दो एशियाई देशों के बीच मधुर होते रिश्तों के चलते द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार चीन के युद्धपोत जापान भेजे गए। तो दोस्तों इस कड़ी में आखिरी 28 नवंबर 2012 सीरिया की राजधानी दमिश्क में 2 कार बम धमाकों में 54 लोग मारे गए और 120 लोग घायल हुए।
तो दोस्तों इस प्रकार हमारा महत्वपूर्ण घटनाओं का पड़ाव यहीं पे होता है समाप्त। अब बात करेंगे उन प्रमुख व्यक्तियों के बारे में जो आज ही के दिन जन्म लिए। दोस्तों इस कड़ी में पहला नाम आता है 28 नवंबर 1922 को जन्मे भगवत झा आजाद का, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञों में से एक थे और साथ ही ये बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है प्रमोद करण सेठी का, जिनका जन्म 28 नवंबर 1927 को हुआ था और ये एक प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक के रूप में जाने जाते थे। दोस्तों अंत में हम बात करेंगे 28 नवंबर 1945 को जन्मे अमर गोस्वामी जी के बारे में, जो भारत के एक प्रसिद्ध साहित्यकार व उपन्यासकार में जाने जाते। तो दोस्तों इस तरह हमारा आज ही के दिन जन्मे प्रमुख व्यक्तियों का पड़ाव यहीं पे होता है समाप्त। अब बात करेंगे उनकी जो 28 नवंबर यानी आज ही के दिन कह गए अलविदा। तो दोस्तों इनमें से कुछ के बारे में थोड़ा संक्षेप में और जानने की कोशिश करेंगे। 28 नवंबर 1890 ज्योतिबा फुले का निधन हुआ था। महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। उनकी माता का नाम चिमनाबाई तथा पिता का नाम गोविंदराव था। उनका परिवार कई पीढ़ी पहले माली काम करता था। वे सतारा से पुणे फूल लाकर फूलों के गजरे आदि बनाने का काम करते थे, इसीलिए उनकी पीढ़ी फूले के नाम से जानी जाती है। ज्योतिबा बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने मराठी में अध्ययन किया। वे महान क्रांतिकारी भारतीय विचारक, समाज सेवी, लेखक एवं दार्शनिक थे। 1840 में ज्योतिबा का विवाह सावित्रीबाई से हुआ था। तो दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है देवनारायण द्विवेदी जी का, जिनका निधन 28 नवंबर 1989 को हुआ था। इनका जन्म 1886 को उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के बैसा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित राम प्रसाद द्विवेदी था, जो कि संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। देवनारायण द्विवेदी की पुस्तक कर्तव्यघात की 1926 में कहानी सम्राट प्रेमचंद ने 6 पृष्ठ की समीक्षा लिखी थी। इस समय प्रेमचंद जी ने कहा था कि हिंदी में इतना अच्छा उपन्यास हमारी नज़रों से अब तक गुजरा नहीं था। गीतांजलि का अनुवाद इन्होंने ही किया था। इनकी प्रमुख रचना देश की बात सन 1923 में अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी। इन्होंने काशी समाचार नामक एक राष्ट्रीय पत्र निकाला। पंडित देवनारायण द्विवेदी अपनी पुस्तकों देश की बात, किसान सुख साधन के कारण अंग्रेज सरकार के आंखों की किरकिरी बन गए, जिनके कारण इनकी पुस्तकों को जब्त कर लिया गया था। दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है 28 नवंबर 1962 को निधन हुए सी डे, जो एक बंगाल के प्रसिद्ध दृष्टिहीन गायक थे, जिनका निधन आज ही के दिन 1962 में हुआ था। तो दोस्तों इस कड़ी में अगला नाम आता है 28 नवंबर को निधन हुए भालजी पेंढारकर, जो मराठी फिल्मों के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक थे, जिनका निधन 28 नवंबर 1994 को हुआ था। तो दोस्तों इस कड़ी में अगला और आखिरी नाम आता है शंकर शेष का, जिनका निधन 28 नवंबर 1981 को हुआ था। तो दोस्तों शंकर शेष का जन्म 2 अक्टूबर 1933 को हुआ था, जो हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार तथा सिनेमा कथा लेखक थे।
वे नाटक साहित्य क्षेत्र के महत्वपूर्ण नाटककारों में से एक थे। समकालीन परिवेश और युगीन परिस्थितियों से उनके व्यक्तित्व की संवेदनशीलता का निर्माण हुआ था। शंकर शेष बहुआयामी प्रतिभाशाली लेखक के रूप में पहचाने जाते थे। वे मुंबई में एक बैंक में हिंदी अधिकारी थे। उनकी फंदी, एक था द्रोणाचार्य, रक्त बीज आदि नाटकों से उनकी ख्याति बढ़ी। उनका शोध प्रबंध हिंदी मराठी कहानीकारों के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित था। शंकर शेष अत्यंत सहृदय और गुट-निरपेक्ष लेखक थे। उनके द्वारा रचित घरौंदा कथा पर हिंदी में एक प्रसिद्ध फिल्म भी बनी थी। दोस्तों 28 नवंबर को कह गए अलविदा का पर्व यहीं पे होता है समाप्त। अब बात करेंगे 28 नवंबर के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अवसर और उत्सव का। तो दोस्तों 28 नवंबर को हम मना रहे हैं एनसीसी स्थापना दिवस। एनसीसी को तो आप अच्छे से जानते होंगे। इसका फुल जो नाम है वो नेशनल कैडेट कॉर्प्स है, जिसे संक्षिप्त में एनसीसी कहा जाता है और हिंदी में इसे राष्ट्रीय कैडेट कोर्प्स के नाम से भी जानते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह स्वैच्छिक आधार पर स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए खोला गया है। राष्ट्रीय कैडेट कोर अनुशासित और देशभक्त नागरिकों में देश के युवाओं को संवारने में लगे हुए सेना, नौसेना और वायुसेना, जिसमें एक त्रिकोणीय सेवा संगठन है। भारत में राष्ट्रीय कैडेट कोर उच्च विद्यालयों, महाविद्यालयों और पूरे भारत में विश्वविद्यालयों से कैडेटों रंगरूटों, जो एक स्वैच्छिक संगठन है, कैडेटों छोटे हथियारों और परेड में बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। अधिकारियों और कैडेटों को सैन्य सेवा के लिए कोई दायित्व नहीं है, लेकिन कोर में उपलब्धियों के आधार पर चयन के दौरान सामान्य उम्मीदवारों पर वरीयता दी जाती है। तो दोस्तों आशा है हमने दी गई 28 नवंबर के इतिहास की यानी आज के इतिहास के घटनाओं के बारे में जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कुछ त्रुटियां दिखाई दे तो हमें कमेंट के जरिए बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसी तरह की और अधिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को तो दबा ही दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।